हेलो दोस्तों, इस समय हम इंग्लिश टीजीटी की प्रैक्टिस करा रहे हैं और आज इस वीडियो में विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। और दोस्तों, हमने इसके पहले वाले वीडियो में 1 to 50 क्वेश्चंस कवर किए थे, 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किए थे। आज हम उसके आगे आज इस वीडियो में भी हम 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 50 नंबर हो गया था, आज हमारा 51 to 100 नंबर क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे। मतलब 50 क्वेश्चन आज हम प्रैक्टिस करेंगे विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड और उनके प्ले और वर्क से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच थिएटर वाज हैपन टू बर्न डाउन इन 1613? कौन सा थिएटर 1613 में जल गया था? तो सभी जानते हैं, आंसर विल बी सी, द ग्लोब थिएटर वाज बर्न इन 1613। और ग्लोब थिएटर इस्टेब्लिश बिल्ट कब हुआ था? तो बिल्ट हुआ था दोस्तों 1519 में, ठीक है। और जब बर्न हुआ उस दौरान दोस्तों हेनरी एट्थ प्ले की परफॉर्मेंस चल रही थी। इसको भी याद रखेंगे, हेनरी एट्थ का परफॉर्मेंस चल रहा था जिसमें आग लगी थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, अ मिडसमर नाइट ड्रीम ओपन्स विद द अपकमिंग मैरिज ऑफ विच कपल? मिडसमर नाइट ड्रीम में किस कपल की शादी से प्ले की स्टार्टिंग होती है? तो आपको पता है, थेसियस एंड हिप्पोल्टा, ड्यूक थेसियस और हिप्पोल्टा। हिप्पोल्टा कौन थी दोस्तों? हिप्पोल्टा अमेजन की क्वीन थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 53, व्हाट डज पक ट्रांसफॉर्म निक बॉटम इनटू अ मिडसमर नाइट ड्रीम? पूछा जा रहा है, पक जो कि एक करेक्टर है अ मिडसमर नाइट ड्रीम में, वो कौन सा रूप धारण करता है दोस्तों? तो आप बताइए। वह जो है एक ऐश, गधे का रूप धारण कर लेता है। तो आंसर है आपका एन एस। पक जो है एन ऐसे गधे के रूप में आता है, गधे का सिर लग जाता है उसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 54, इन विच सिटी इज द प्ले अ मिडसमर नाइट ड्रीम्स टेक्स प्लेस? इसकी सेटिंग कहाँ पर है? मिडसमर नाइट ड्रीम की सेटिंग कहाँ पर दोस्तों? तो मिडसमर नाइट ड्रीम की सेटिंग जो है एथेंस में रखी गई है। देखिए, हमने क्वेश्चंस के साथ साथ ऑप्शन के साथ साथ आंसर भी अटैच कर रखे हैं। दोस्तों, मेरा मानना है कि आप क्वेश्चन के बाद जस्ट आफ्टर आंसर केवल रीड कर ले जाएं तो आंसर आपके माइंड में स्टोर रहता है। जब हम 4 ऑप्शन एक साथ पढ़ते हैं ना, तो कन्फ्यूज़न हो जाता है कभी कभी कौन सा ऑप्शन, मतलब पढ़ते समय तो आपको समझ में आ जाएगा कि यही ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन चारों का नाम जब लिया जाता है तो हो सकता है कन्फ्यूज़न हो जाए। और अगर आप क्वेश्चंस के बाद जस्ट आंसर ही केवल देखते हो तो आंसर आपके माइंड में ज़्यादा समय तक लिए स्टेबल हो जाता है। तो आंसर पे ज़्यादा हम फोकस करेंगे, क्वेश्चन देन आफ्टर आंसर, ठीक है। ऑप्शन तो दिया हूँ बट आंसर पे ज़्यादा फोकस करना है। विच ऑफ दिस करेक्टर इज़ नॉट एन इमोर्टल इन द प्ले अ मिडसमर नाइट ड्रीम? कहा जा रहा है मिडसमर नाइट ड्रीम में कौन सा प्लेयर जो है, कौन सा करेक्टर जो है इमोर्टल है? तो इसमें क्वींस नाम का करेक्टर आता है, इमोर्टल ना, क्वींस। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट अदर नेम इज़ पक नोन बाय द प्ले मिडसमर नाइट ड्रीम? मिडसमर नाइट ड्रीम में दोस्तों पक का और कौन सा नाम होता है? तो उसका नाम बड़ा ब्यूटीफुल नाम था, रॉबिन गुड फेलो, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट है, रॉबिन गुड फेलो। 57 नंबर, वेयर डू लिजेंडर एंड हर्मिया प्लान टू बी मैरिड? अब देखिए, लिजेंडर और हर्मिया दोनों शादी करने के लिए कहाँ पर प्लानिंग करते हैं, कहाँ पर शादी करने का प्लान बनाते हैं? तो लिजेंडर एंड हर्मिया, लिसेंडर अपने आंट के घर जाकर के शादी करने का प्लान बनाता है, ठीक है। आंट्स हाउस करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन।
What does Oberon want that Titanias refuses to give him? इस ओबरान के अनुसार ओबरान को टिटेनिया क्या देने से मना कर देती है? तो दोस्तों आपका आंसर यहीं पर मिल जा रहा है। हर अटेंडेंट एंड इंडियन प्रिंस क्या मना करती है देने से? इंडियन प्रिंस को देने से मना कर देती है टाइटेनिया। किसको? ओबेरॉन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए आगे बढ़े। 59 Whom does Demetrius love at the end of the play Midsummer Night Dream? कहा जा रहा है मिडसमर नाइट ड्रीम प्ले के एंड में किससे लव करता है? तो ऑप्शन विल बी करेक्ट, हेलेना से। ठीक है, हेलेना से डेमेट्रियस लव करता है एंड ऑफ द प्ले, हेलेना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। Who tells Demetrius that Lysander and Hermia are planning to elope? किसने बताया कि लिसेंडर और हर्मिया भागने के का प्लान बना रहे हैं? तो यह न्यूज़ दिया था हेलेना ने। कौन दिया था? हेलेना ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Who blesses Theseus and Hippolyta with an magical charm at the end of the play? थेसियस और हिप्पोलिटा को किसने ब्लेस किया? किसने आशीर्वाद दिया था? तो आशीर्वाद दिया था ओबरान एंड टाइटेनिया ने। याद रखेंगे, ओबरान एंड टाइटेनिया। डी ऑप्शन करेक्ट हो जा रहा है यहाँ पर। ओबरान और टाइटेनिया ने शादी के लिए ब्लेसिंग दिया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 62 हु सजेस्ट दैट द ऑडियंस कंसिडर्ड वेदर द एंटायर प्ले हैज़ बीन अ ड्रीम? कौन सजेस्ट करता है ऑडियंस को यह सोचने के लिए कि एंटायर प्ले हैज़ बीन अ ड्रीम? तो इसका आंसर बन जाता है आपका पक। ठीक है, पक के अकॉर्डिंग। ठीक है, पक ऑप्शन विल बी करेक्ट दोस्तों। 63 ऑफ whom इज हिप्पोलिटा द क्वीन इन मिडसमर नाइट्स ड्रीम? आपको आंसर देना है यहाँ पर। ऑफ whom इज हिप्पोलिटा द क्वीन इन मिडसमर नाइट ड्रीम? कहा जा रहा है हिप्पोलिटा मिडसमर नाइट ड्रीम में कहाँ की रानी थी? ठीक है, तो आपको पता है कहाँ की रानी थी दोस्तों? अमेज़न की रानी थी। चलिए ऑप्शन दिखाते हैं। तो दोस्तों हिप्पोलिटा जो थी द अमेजन्स की रानी थी, क्वीन ऑफ अमेजन। सी ऑप्शन करेक्ट हो जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। शेक्सपियर्स प्ले वर परफॉर्म इन? शेक्सपियर के प्ले कहाँ परफॉर्म किए जाते थे? तो शेक्सपियर के प्लेस जो थे दोस्तों, सी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है यहाँ पर। ग्लोब थिएटर एंड ब्लैक फ्रायर्स थिएटर, दोनों थिएटर में परफॉर्म होते थे। ठीक है, ग्लोब थिएटर में और ब्लैक फ्रायर थिएटर में शेक्सपियर के प्ले परफॉर्म किए जाते थे। हेनरी फोर्थ केम टू पावर बाय डिपोजिंग? हेनरी फोर्थ किसके बाद पावर में आया पूछा जा रहा है। कौन से मोनार्क के बाद पावर में आया? तो रिचर्ड सेकंड आफ्टर। ठीक है, रिचर्ड सेकंड के बाद हेनरी फोर्थ का नंबर आता है रूल में। 66 हु इज सेकंड इन चार्ज टू बोथ द ड्यूक एंड एंजेलो? देखिए यह मेजर फॉर मेजर से आ गया दोस्तों। हम प्रैक्टिस सेट के दौरान लगभग हर प्ले से रिलेटेड क्वेश्चन इस सेट में रखे हैं। तो इसमें अब देखिए ड्यूक एंजेलो, और एंजेलो कहाँ का करेक्टर है दोस्तों? मेजर फॉर मेजर। पूछा क्या जा रहा है? हु इज सेकंड इन चार्ज टू बोथ द ड्यूक एंड एंजेलो? सेकंड इंचार्ज कौन था उसमें? तो एस्कलस आ जाएगा। ठीक है, एस्कलस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एंजेलो जो था, एस्कलस पहले का राजा था और एंजेलो को उसने राजा बना करके डिस्गाइज हो गया था। आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी क्वार्टेंस एंड कपलेट इन शेक्सपियरियन सोनेट इज? सभी जानते हैं शेक्सपियरियन सोनेट में 3 क्वार्टेन होते हैं और 1 कपलेट होता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, 3 क्वार्टेन 1 कपलेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लॉडियो इज चार्ज विथ? क्लॉडियो मेजर फॉर मेजर में क्लॉडियो पर कौन सा इल्ज़ाम लगाया गया था? तो चार्ज क्या लगाया था दोस्तों, बताएंगे आप? चार्ज लगाया गया था दोस्तों, इसमें ऑप्शन आपका करेक्ट हो जा रहा है बी,
फोर्निकेशन का। फोर्निकेशन मीन्स होता है दोस्तों जब किसी पुरुष का किसी दूसरे स्त्री से अवैध संबंध हो, है ना, बिफोर मैरिज संबंध, शादी से पहले जब संबंध स्थापित होता है तो उसे कहते हैं फोर्निकेशन, चाहे महिला का या फिर किसी पुरुष का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसाबेला क्लॉडियो's सिस्टर इज़ इन ट्रेनिंग टू बी इसाबेला जो कि क्लॉडियो की सिस्टर थी, कहाँ पर, मेजर फॉर मेजर में, इज़ इन ट्रेनिंग टू बी, क्या बनने की ट्रेनिंग कर रही थी दोस्तों, तो नन बनने की ट्रेनिंग ले रही थी, नन। ठीक है, नन में भिक्षुड़ी। वाई डज ड्यूक गिव्स एंजेलो पावर ओवर वियना। अब आपको बताना है वाई डज ड्यूक गिव्स एंजेलो पावर वियना, क्यों ड्यूक ने अपनी पावर को एंजेलो को दिया। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। सो एंजेलो कैन क्लीन अप द डर्टी, ताकि एंजेलो शहर की डर्टीनेस को ख़त्म कर सके, क्लीन कर सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज एस्केलस थिंक्स ऑफ द क्लॉडियोस पनिशमेंट। एस्केलस क्लॉडियोस के पनिशमेंट के बारे में क्या सोचता है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ही थिंक्स इट इज़ ओवरली हार्श, वो सोचता है ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, हॉर्स हो रहा है, कहीं ज़्यादा पनिशमेंट हो रहा है। अंडर व्हाट कंडीशन एंजेलो लेट क्लॉडियो टू लिव, किस कंडीशन में एंजेलो लेट क्लॉडियो लिव, एंजेलो क्लॉडियो को छोड़ना चाहता था, कौन सी शर्त थी, तो उसका शर्त था इफ़ इसाबेला मैरीज हिम, अगर इसाबेला उससे शादी कर ले तो वह छोड़ देगा, किसको छोड़ देगा, क्लॉडियो को, क्योंकि इसाबेला कौन है, क्लॉडियो की सिस्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 73 विच वीमेन स्लीप्स विथ एंजेलो इन प्ले, प्ले में कौन सी महिला एंजेलो के साथ स्लीप करती है, सोती है, तो आप बताइए उसका नाम क्या था दोस्तों, उसका नाम था मैरियाना। ठीक है, मैरियाना एंजेलो के साथ स्लीप करती है, सोती है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जा रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 74 व्हाट इज द एंजेलोज रिएक्शन एट द रिसीविंग द ड्यूक पोजीशन। 74 देखिए दोस्तों फिर से, व्हाट इज द एंजेलोज रिएक्शन एट रिसीविंग द ड्यूक पोजीशन, ड्यूक पोजीशन रिसीव करने के दौरान एंजेलो का रिएक्शन क्या था उस समय, तो यही हिज रिएक्शन वाज ही इज़ हम्बर्ड बाय द पावर, बहुत ही हम्बर्ड था उस समय, बहुत ही विनम्र था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 75 व्हाट एविडेंस इज देयर दैट क्लॉडियो कमिटेड फॉर्निकेशन और लेचरी, व्हाट एविडेंस इज देयर, कौन सा एविडेंस मिलता है कि जब क्लॉडियो कमिट करता है अपना फॉर्निकेशन मतलब व्यभिचार या फिर लेचरी मतलब किसी दूसरे स्त्री के साथ संबंध को जब रिसीव करता है, स्वीकार करता है, तो क्या एविडेंस मिलते हैं उस दौरान, तो हिज फियांसी इज़ प्रेग्नेंट, एविडेंस यही था कि उसकी फियांसी जो थी प्रेग्नेंट हो गई थी बिफोर मैरिज। ठीक है, बिफोर मैरिज, हालांकि उसकी शादी उससे तय थी पहले से ही, लेकिन शादी होने के पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी, इसलिए उस पर फोर्निकेशन का आरोप लगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विच ऑफ दिस करेक्टर इज़ अवेयर ऑफ ड्यूक्स डिस्गाइजेस बिफोर द एंड, कहा जा रहा है विच ऑफ दिस करेक्टर इज़ अवेयर ऑफ ड्यूक्स डिस्गाइजेस बिफोर एंड, कौन से करेक्टर को पता था कि ड्यूक डिस्गाइज है। फ्रायर थॉमस पहले से ही जानते थे कि यहाँ के ड्यूक जो है डिस्गाइज होकर रह रहे हैं, मतलब भेष बदल करके इसी राज्य में रह रहे हैं। 77 हु कन्विंसेस इसाबेला टू एडवोकेट फॉर हर ब्रदर, किसने कन्विंस किया इसाबेला को कि अपने ब्रदर के लिए वर्क करें, तो लूसियो ने कहा था, लूसियो ने इसाबेला को काफ़ी हद तक कन्विंस किया।
व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट? दोस्तों सब जानते हैं राइम स्कीम बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। शेक्सपियरियन सोनेट का राइम स्कीम क्या है? तो दोस्तों ए बी सी डी ई एफ जी। ये देखिए बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्ले हैव बीन परफॉर्म बाय द शेक्सपियर्स कंपनी एट द कोर्ट ऑफ जेम्स फर्स्ट ऑन दिसंबर 26, 1604। पूछा जा रहा है 26 दिसंबर 1604 में कोर्ट ऑफ द जेम्स फर्स्ट में कौन सा प्ले परफॉर्म किया गया था? तो उसका प्ले का नाम था दोस्तों मेजर फॉर मेजर। आंसर आपका ए है, मेजर फॉर मेजर प्ले, जो कि शेक्सपियर का लिखा हुआ था। एट द कोर्ट ऑफ जेम्स फर्स्ट में के सामने दिसंबर 26, 1604 को परफॉर्म किया गया था। ठीक है, मेजर फॉर मेजर। आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन, व्हाट यहाँ फिल करना है आपको। करेक्ट आंसर इज़ अ हिस्ट्री प्ले बाय विलियम शेक्सपियर। इनमें से कौन सा हिस्ट्री प्ले है? ये तो जानते हैं आप, हिस्ट्री तो है नहीं, यह भी कॉमेडी है और यह एंटी कॉमेडी भी कहलाता है। देखिए डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जा रहा है, हेनरी पार्ट 1। ठीक है, हेनरी पार्ट 1 पार्ट 2 सब हिस्टोरिकल प्ले है। 81 इन व्हाट taverns do Falstaff and friends congregate in Henry IV पार्ट 1? कहा जा रहा है हेनरी 4 पार्ट 1 में फाल्स्टाफ जो था वो किस टेवर्न पे जाके रहता था? टेवर्न क्या होता है? टेवर्न होता है जहाँ पे बैठ के लोग लिकर शराब पीते हैं। तो बोर हेड टेवर्न, ठीक है, बोर हेड टेवर्न, यहीं पर जाके फाल्स्टाफ और उसके दोस्त बैठते थे और शराब पीते थे, मस्ती करते थे। वेयर डज द फाइनल बैटल ऑफ द प्ले टेक प्लेस इन हेनरी 4 पार्ट 1? फाइनल बैटल हेनरी 4 पार्ट 1 में सबसे फाइनल लास्ट वाला जो युद्ध होता है वो कहाँ पर होता है? तो श्रूसबरी में होता है। श्रूसबरी में लास्ट में बैटल युद्ध होता है, श्रूसबरी, याद रखेंगे दोस्तों। Who was the king before Henry IV पार्ट 1? हेनरी 4 पार्ट 1 के पहले कौन किंग था? तो इसका ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर है रिचार्ड सेकंड। रिचार्ड सेकंड के बाद ही हेनरी 4 पार्ट 1 का नंबर आता है। इसके पहले रिचार्ड सेकंड किंग थे। ठीक है। 84 इन बैटल्स व्हाट डज फाल्स्टाफ कैरी इन प्लेस ऑफ अ पिस्टल इन हेनरी 4? हेनरी 4 में फाल्स्टाफ जो था वो पिस्टल के प्लेस पर क्या लाया था? तो आपको बताना है स्किन ऑफ वाइन, स्किन ऑफ वाइन लाया था। देखिए आंसर बी करेक्ट है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। हु किल्स हॉटस्पर? हॉटस्पर को कौन मारता है? प्ले में हेनरी 4 पार्ट 1 प्ले में हॉटस्पर को कौन मारता है? तो हैरी मारता है। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, हैरी मारता है हॉटस्पर को। ठीक है। वाई डज हेनरी डिसाइड टू एग्जीक्यूट वर्सेस्टर? बताना है आपको हेनरी वर्सेस्टर को मारने के लिए क्यों डिसाइड करता है दोस्तों। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट, ही डिवोसली चूज नॉट टू कन्वे हेनरी पीस ऑफरिंग द हॉटस्पर। ही डिवोसली चूज नॉट टू कन्वे हेनरी पीस ऑफरिंग टू हॉटस्पर। ठीक है, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अप्रोक्सीमेटली व्हेन वाज द प्ले हेनरी 4 रिटेन? लगभग हेनरी 4 पार्ट 1 कब लिखा गया था? तो ऑप्शन विल बी करेक्ट, सी ऑप्शन 1596 दोस्तों, 96। ठीक है, याद रखेंगे। व्हाट इज द ग्लैंडवर्स नेशनलिटी? ग्लैंडर्स हेनरी 4 पार्ट 1 में करेक्टर है, उसकी नेशनलिटी क्या है आपको बतानी है। तो दोस्तों ग्लैंडवर्स की
जो नेशनलिटी थी, राष्ट्रीयता थी, वो वेल्स थी। ठीक है, वेल्स थी। आगे बढ़ते हैं, देखिए वेल्स थी। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ऑप्शन बी करेक्ट हो जा रहा है आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। व्हाट इज़ द डोगलस नेशनलिटी? डोगलस एक करेक्टर है इसमें, उसकी नेशनलिटी क्या है? तो उसकी नेशनलिटी थी स्कॉटिश। जो डोगलस था वो स्कॉटिश था। टू व्हाट फैमिली डज हॉटस्पर बिलोंग? हॉटस्पर जो था किस फैमिली से बिलोंग था? तो पर्सी फैमिली से हॉटस्पर था। हॉटस्पर क्या था? पर्सी फैमिली का एक मेंबर था। हु इज़ जॉन ऑफ द लेंसेस्टर्स? हु इज़ जॉन ऑफ द लेंसेस्टर? लेंसेस्टर कौन था? जॉन ऑफ द लेंसेस्टर कौन था दोस्तों? तो हैरी यंगर्स ब्रदर, हैरी का छोटा भाई था जॉन ऑफ लेंसेस्टर। ये लैंकास्टर पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द फॉल्स्टॉफ फेवरेट लिटरेरी डिवाइस? फॉल्स्टॉफ जो करेक्टर एक कॉमिक करेक्टर है दोस्तों, उसका फेवरेट लिटरेरी डिवाइस क्या है? तो वह पन का यूज करता है, बहुत मजाकिया बिलोंगियल ऐसी भाषा का यूज करता है जिसके शब्द के अर्थ कुछ और निकलते हैं। मीन्स बहुत ही फनी करेक्टर का काम करता है, पन का यूज ज़्यादा करता है। व्हाट इज़ फॉल्स्टॉफ फर्स्ट नेम? आपको बताना है फॉल्स्टॉफ का पहला नाम क्या था स्टोरी में। तो पहला नाम दोस्तों जॉन, और मिलाकर जॉन फॉल्स्टॉफ कहा जाता है उसको। 94 नंबर, विच कैप्टिव डज हॉटस्पर विश टू हैव रिलीज? विच कैप्टिव डज हॉटस्पर विश टू हैव रिलीज्ड? किसको हॉटस्पर रिलीज करना चाहता है? तो आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन विल बी मोर्टिमर। मोर्टिमर को रिलीज करना चाह रहा था। ठीक है, हॉटस्पर जो है मोर्टिमर को रिलीज करना चाह रहा था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, 95 नंबर क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। हाउ डज द आर्क बिशप ऑफ यॉर्क फील अबाउट द किंग्स इन हेनरी फोर्थ पार्ट 1? हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में आर्क बिशप ऑफ यॉर्क कैसे क्या फील करता है? ठीक है, तो आपका ऑप्शन विल हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी। बिकॉज ही इज़ एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द रिबेलियन अगेंस्ट द किंग। वह जो है राजा के खिलाफ विद्रोह में एक एक्टिव पार्टिसिपेंट था, बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। कौन? आर्क बिशप ऑफ द यॉर्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 96 नंबर, वाई डज हॉटस्पर फादर से ही विल नॉट गो टू बैटल इन हेनरी फोर्थ पार्ट 1? हॉटस्पर क्यों कहता है, वाई डज हॉटस्पर फादर, ऐसा क्यों कहते हैं हॉटस्पर फादर कि यह युद्ध में नहीं जाएगा? ठीक है, तो इसका आंसर आपका बन रहा है बिकॉज ही इज़ टू सिक। यह कहकर मना कर देते हैं कि यह बहुत बीमार है, बहुत सिक है। हाउ डिड हेनरी ऑब्टेन द क्राउन? हेनरी को क्राउन कैसे मिलता है? ही टूक इट इन अ रिवोल्यूशन। हेनरी ने क्राउन को, राज मुकुट को एक रिवोल्यूशन, एक विद्रोह के दौरान प्राप्त किया था। ठीक है, विरोध करके, रिवोल्यूशन आंदोलन करके प्राप्त किया। 98 विच आर द फॉलोइंग ट्रेड डू हैरी एंड हॉटस्पर हैव इन कॉमन? हॉटस्पर और हैरी में कौन सी चीज़ें कॉमन थी? तो उनका एज कॉमन था दोस्तों, उम्र एक थी, समान थी। 99 नंबर क्वेश्चन इज हु किल्स फॉल्स्टॉफ एंड हेनरी फोर्थ पार्ट 1? हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में फॉल्स्टॉफ को मारने वाला कौन था दोस्तों? वास्तव में फॉल्स्टॉफ मरा ही नहीं था। फॉल्स्टॉफ डज नॉट डाई इन द प्ले। ठीक है, प्ले में मरता ही नहीं। दोस्तों आपको बताना है फॉल्स्टॉफ किस प्ले में मरता है। यह आपके लिए एक आंसर है, क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि फॉल्स्टॉफ की डेथ
किस प्ले में होती है, क्योंकि फाल्स्टाफ हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में भी है, हेनरी फोर्थ पार्ट 2 में भी है, और दोनों में वो ज़िंदा रहता है। अब आपको बताना किस प्ले में मरता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी कैरेक्टर्स नेम हेनरी आर इन द प्ले हेनरी फोर्थ पार्ट 1। हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में हेनरी नाम के कितने कैरेक्टर्स हैं? तो हेनरी नाम से दोस्तों 4 कैरेक्टर होते हैं। 4 कैरेक्टर का नाम हेनरी से पड़ता है, ठीक है। हेनरी हॉटस्पर का भी नाम है, हेनरी एक हेनरी है ही, तो ऐसे करके 4 कैरेक्टर आपको मिल जाएंगे हेनरी नाम से, जिनका टाइटल हेनरी है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमने 100 नंबर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में अनदर 50 शेक्सपियर के से रिलेटेड प्रैक्टिस करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आपको जब भी मैं अपलोड करूँ तुरंत मिल जाए। थैंक यू।